दोस्तों झारखंड में एक नई वैकेंसी आने वाली है, झारखंड पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025। इस वैकेंसी का आप लोग 2 साल से वेट कर रहे थे। आखिरकार ये वैकेंसी आने वाली है। इसका सभी जानकारी आ चुका है कि कब ये वैकेंसी आएगी। पेपर में इसका खबर आ चुका है, तो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि ये वैकेंसी साल 2023 में ही आई थी, लेकिन यहाँ पे इसके फिजिकल को लेकर के, यानी फिजिकल में इसका पहले जो रनिंग था वो था 5-10 किलोमीटर का रनिंग था, और धूप में रनिंग करने की वजह से कई छात्रों की जान चली गई, यानी मृत्यु हो गई। उसके कारण यहाँ पे 2024 में जो ये भर्ती को रद्द कर दिया गया। फिर ये वैकेंसी आने वाली है 2025 में। कब आएगी ये सभी जानकारी मिल चुकी है। इसका जो पेपर में खबर था वो भी आ चुका है। तो सभी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में देने वाले हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब से अप्लाई होगा और यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इस भर्ती से संबंधित A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वैकेंसी से संबंधित ऐसी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करेगा टोटल पदों की संख्या की, यानी कितने पोस्ट पर यह वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे 4919 पोस्ट पर यह भर्ती रहने वाली है। 4919 पोस्ट पर यह भर्ती रहेगी। अगर बात करें इसके योग्यता की, यानी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो ओनली अगर आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर अप्लाई फीस की कि अप्लाई करने में आपको कितना फॉर्म फीस देना होगा, तो अगर आप जनरल, OBC या EWS है तो आपका 100 रुपया फॉर्म फीस लगने वाला है। वहीं अगर आप SC ST से हैं तो आपको 50 रुपया मात्र इसमें फॉर्म फीस लगेगा। अब अगर बात करें एज की, तो यहाँ पे जो आपका एज है 18 वर्ष से 25 वर्ष इसका एज रहने वाला है। 18 और 25 के बीच में अगर आपका एज है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर BC EBC मेल के लिए, BC EBC को एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। 18 वर्ष से 27 वर्ष तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 वर्ष का आपको छूट देखने को मिल जाएगा। अगर आप BC EBC फीमेल है तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी आप 18 वर्ष से 28 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर SC ST की, तो यहाँ पे SC ST को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी छूट दिया जाएगा। तो इसमें आप 18 वर्ष से 30 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है कि क्या हमें एज में एक्स्ट्रा छूट मिलना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी साल 2023 में आई थी और 2 सालों तक ये वैकेंसी नहीं आई है। इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 2 वर्ष का एक्स्ट्रा यहाँ पे छूट देना चाहिए। अभी आपको नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा कि आपको कितना वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अप्लाई की। तो अप्लाई आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो पेपर में इसका खबर आया था वो आपको पेपर दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली आपका पेपर आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 नवंबर को ये पेपर आया था, 20 नवंबर 2025। लेटेस्ट यहाँ पे आपका पेपर है। भास्कर एक्सक्लूसिव की तरफ से ये पेपर जारी किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिपाही के 96 से 71 पद खाली है, लेकिन भर्ती जो होगा 4919 पोस्ट पर जल्दी होगी नियुक्ति। ये आपका यहाँ पे पेपर में दिया गया है। और ये एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साल पहले शुरू की गई थी प्रक्रिया, पर रद्द कर दी गई है। यानी 2 साल पहले ही ये वैकेंसी आई थी साल 2023 में, लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया है। फिर से ये वैकेंसी आने वाली 2025 में। कब आएगी यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स देंगे। उसके बाद इस वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे आपका जानकारी दिया गया है। चलिए आपको पढ़ के बताते हैं। तो यहाँ पे दिया गया झारखंड के सिपाही के 4919 पदों पर जल्दी होगी नियुक्ति। पुलिस मुख्यालय नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। यानी पुलिस मुख्यालय जो है इस प्रक्रिया को शुरू करने की तैयारी में है। यानी ये वैकेंसी आने वाली है इसी साल। इस साल नहीं आई तो 2026 में जनवरी मंथ में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका बैठक हुआ था मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, तो ये इसमें जो आपको सिपाही की पोस्ट पर भर्ती करने के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया था। इस पर अमल जो है शुरू हो गया है। फिलहाल राज्य में सिपाही के 96 से 71 पद खाली है। पुलिस मुख्यालय को इन पदों पर चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति करने को कहा गया है। यानी सभी को कहा गया है कि इस वैकेंसी पर आपको पोस्ट जल्दी से जल्दी करना होगा। और वहीं बात करें इसके पहले जो चरण में है 4919 पदों की नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो गया है। यानी पहला चरण, उसके बाद फिर दूसरा चरण होगा। पहला चरण में 4919 पदों पर आपकी नियुक्ति होगी कांस्टेबल की पोस्ट पर। यह माना गया है कि सिपाही के 96 से 71 पद के रोस्टर क्लियरेंस के लिए अधियाचना प्राप्त करने में अधिक समय और अधिक संसाधनों की जरूरत होगी। इसलिए पूर्व में पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों के सिपाही के 4919 पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कर भेज दिया गया है। तो इस पर प्रक्रिया चालू है अभी दोस्तों। यहाँ पे जो ये वैकेंसी है दिसंबर से जनवरी तक में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका सभी डिटेल्स पेपर में दिया गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और इधर भी आपका जानकारी दिया गया है। उसके बाद और भी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। वर्ष 2023 में जिलों में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन निकाला था, लेकिन सरकार ने अधियाचना वापस लेकर नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। 2023 में जो वैकेंसी निकाली गई थी इसकी अधियाचना रद्द कर दी गई थी 2024 में, और उसके बाद फिर 2025 में ये वैकेंसी निकलने वाली है। अब 2 साल बाद फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से गृह विभाग को अधियाचना भेजी जाएगी। तो ये आपका पेपर में न्यूज़ था जो कि आपको दिखा दिया गया है। तो ये वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। दिसंबर से जनवरी तक में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तभी आपका अप्लाई स्टार्ट
होने वाला है। तो ये आपको पेपर दिखा दिया गया है। तो चलिए अब आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो आपको पेपर भी दिखा दिया गया और उसमें सभी जानकारी आपको दे दी गई है कि कितने पोस्ट पर ये भर्ती रहेगी, कब से अप्लाई होगा, ये सभी जानकारी आपको दे दी गई है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले इसमें आपका होगा फिजिकल, उसके बाद होगा मेडिकल, तब आपका होगा रिटन एग्जाम। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब अगर बात करें फिजिकल की, तो यहाँ पे जो फिजिकल में हाइट चाहिए, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और SC ST के लिए यहाँ पे मेल में 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और वहीं बात करें फीमेल की, तो फीमेल के लिए यहाँ पे 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट यहाँ पे मेल के लिए 81 सेंटीमीटर और वहीं बात करें SC ST के लिए, तो SC ST को यहाँ पे 79 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए और फीमेल के लिए चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं किया जाता है। वहीं बात करें अगर रनिंग की, यहाँ पे जो इसका रनिंग है पहले से यहाँ पे घटा दिया गया है। पहले इसका रनिंग था 10 किलोमीटर, अब यहाँ पे जो आपका रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, जिसके लिए आपको टाइम देखने को मिलेगा 6 मिनट। यानी 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट करना होगा मेल के लिए। और फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। मेल के लिए 6 मिनट और फीमेल के लिए 10 मिनट। उम्मीद है कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि आपका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम में आपका 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 का रहने वाला है। यानी प्रत्येक 3 गलत पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाला क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा से 100 क्वेश्चन रहेगा। अब क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा क्या होता है, तो इसमें बहुत सारा भाषा आता है क्षेत्रीय भाषा, जैसे हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारा भाषा इसमें आता है। तो यहाँ पे जो आपका भाषा है आप हिंदी चुनिएगा, तो हिंदी से यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है। यानी अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ हिंदी लीजिएगा और अगर इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ इंग्लिश लीजिएगा। तो ये आपका भाषा से 100 क्वेश्चन रहेगा और ये आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। क्वालिफाई नेचर का मतलब है कि इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, बस इसको आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाना होगा। आपको बता दिया गया प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी 100 क्वेश्चन हो गया 300 मार्क्स का, तो 300 मार्क्स का 30% हो जाएगा 90, यानी 90 मार्क्स आपको लाना होगा। यानी आपको पेपर 1 क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 90 मार्क्स लाना होगा, तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपका होगा पेपर 2। पेपर 2 में आपका 2 भाग रहने वाला है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 की बात करें तो हिंदी से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा उसमें, और अगर बात करें भाग 2 की, भाग 2 में आपका जीके से 25 क्वेश्चन रहेगा और मैथ से 25 क्वेश्चन, और इसी से आपका मेरिट बनने वाला है। 100 क्वेश्चन टोटल है और 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और इसी से आपका मेरिट बनने वाला है। तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। हिंदी यहाँ भी है और हिंदी यहाँ भी है, यानी आपका हिंदी मेन सब्जेक्ट हुआ 100 क्वेश्चन से और यहाँ 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन टोटल आपका हिंदी से रहेगा। ये आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, इसी से आपका मेरिट बनेगा। 100 यहाँ पे क्वेश्चन आपका रहने वाला है, 2 घंटे का आपको टाइम देखने को मिलेगा, 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, तो इसी से आपका मेरिट बनेगा। और अगर बात करें सैलरी की, तो इसमें सैलरी यहाँ पे आपको 21,700 से 69,100 के बीच सैलरी दिया जाएगा। तो काफी शानदार वैकेंसी है। इसका जो अप्लाई है, इसका नोटिफिकेशन जो आने वाला है वो आपका दिसंबर से जनवरी तक में आ जाएगा। दिसंबर से जनवरी तक में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी से संबंधित आपको A to Z जानकारी दे दी गई है। और अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।